शीतल जो सवाल आपसे भी है, क्या ये योगी को लेकर जो बातें चल रही हैं, क्या ये बीजेपी को डैमेज कर सकती है? नहीं, इन्होंने डैमेज कर दिया है, लेकिन डैमेज कंट्रोल हो गया लगता है एक हद तक, लेकिन कंट्रोल असर नहीं कर पा रहा है। कंट्रोल इस तरह से हुआ कि जो पूरन सिंह नाम का एक व्यक्ति इस पूरे आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उभर के आया था, जो सारी बड़ी बड़ी पंचायतें जुटा रहा था और उनका मुख्य वक्ता होता था और उसके वीडियो फैल रहे थे, वो एकाएक खामोश हो गया है। और दूसरे चरण में उसके इस्तेमाल की खबरें थी, कई प्रोग्राम उसके कैंसिल हुए। तो मुझे लग रहा है कि जितना संदेश देना चाह रहे थे उतना वो संदेश जो लोग देना चाह रहे थे उन्होंने दे दिया उसके जरिए। और अगर ये संदेश जिस तरह से दिया गया वो तभी संभव था जब इसको योगी जी की किसी लेवल पर हरी झंडी रही होगी, क्योंकि वो दो नेता जो पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे मुखर होके इस पे सामने आए, वो दोनों योगी जी के बहुत करीब हैं, उनके सजातीय भी हैं। यूरोप में कुछ और घटनाएं हुई जिन्होंने अपने आप उस चीज को एक बढ़त दे दी। धनंजय सिंह का मामला जौनपुर में जो हुआ और जो ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला अटका हुआ है, इसने अपने आप एक ऐसी चीजों से, चूंकि बहुत सारी अफवाहें बनती है, अपने आप लोगों में एक टेंडेंसी होती है अफवाहें गढ़ने की, फैलाने की, तो वो फैल के अपने आप नुकसान कर रही हैं। वो नुकसान मुझे होता हुआ दिख रहा है। ये बात औसत राजपूत मतदाता या व्यक्ति के मन में है कि ये जो गुजरात के दोनों लोग हैं ये योगी जी को हटाना चाहते हैं और चुनाव के बाद इनको हटा सकते हैं। इससे मोदी जी के व्यक्तित्व का नुकसान हुआ है। वो सिद्धार्थ की बात एकदम मैं उससे सहमति व्यक्त करता हूं कि इस धारणा से मोदी जी के परसोना का नुकसान उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बिल्कुल। विनोद जी, क्या बिना योगी आदित्यनाथ या बिना योगी आदित्यनाथ को माइनस किए हुए क्या भारतीय जनता पार्टी वहां झंडे गाड़ सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ ऐसी शख्सियत बन गए हैं कि उनको आप माइनस नहीं कर सकते। आप जो हमारे दोनों मित्रों ने कहा, सिद्धार्थ जी ने और शीतल जी ने, कि योगी आदित्यनाथ, अब वो किसी को पसंद आए या किसी को न पसंद आए, लेकिन वो एक ताकत बन गए। और मैं हमेशा कहा करता था कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी के दोनों हिंदुत्व के दोनों डबल इंजन है। बनारस में मोदी जी लड़ते हैं चुनाव और योगी जी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये डबल इंजन इस समय एक दूसरे से टकराते हुए दिख रहे हैं। वो जो है, जो अभी जिस तरह से टकराने का मेरा मतलब नहीं कि हेड ऑन कोई टकराहट हो रही है, लेकिन जो एक धारणा बन गई, और धारणा इसलिए बन गई कि 2022 से पहले योगी जी को हटाने की बाकायदा एक गंभीर कोशिश हुई भी थी। जब ए.के. शर्मा को भेजा गया, जब वो क्या नाम है उनका, राधा मोहन सिंह प्रभारी जो थे वो बाकायदा आए, दत्तात्रेय हंसबोले आए, बाकायदा जो है विधायकों को दस्तखत करा के राज्यपाल से मिलने गए, वो सारी कोशिशें हुई थी उस समय, लेकिन योगी जी को हटाया नहीं जा सका। कहते हैं संघ उनके साथ खड़ा हो गया, जो भी हो। तो वो बड़ी गंभीर कोशिश हुई थी 2022 से पहले। और 2022 के चुनाव में भी पहले तो योगी जी को घोषित ही नहीं किया जा रहा था। बाद में जब लगा कि बिना योगी के चुनाव जीतना संभव नहीं है, क्योंकि लोग योगी के का जो यूएसपी बन गई थी योगी जी की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, उसको वोट देना चाहते हैं, तब योगी जी को डिक्लेयर किया गया कि भाई योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो भाजपा को वोट दीजिए। तो ये रस्साकसी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में चली रही। आप देखिए, डीजीपी जो है, कोई मुस्तकिल डीजीपी उत्तर प्रदेश को नहीं मिल पा रहा है। चीफ सेक्रेटरी साहब सेंटर से भेजे गए, उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहा है। योगी जी अवनीश अवस्थी को री एम्प्लॉय करना चाहते थे अपने साथ, लेकिन केंद्र ने हरी झंडी नहीं दी तो उनको एडवाइजर बना लिया और एडवाइजर बना के एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो ये सब चीजें तो बिल्कुल सत्य पर सामने दिखाई पड़ती हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत देर से हुआ, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के एकदम जब आ गया ओम प्रकाश राजभर कब आ गए थे एनडीए के साथ, दारा सिंह चौहान कब आ गए थे बीजेपी में, लेकिन कितना लंबा उनको इंतजार करना पड़ा। फिर वो चुनाव भी हार गए दारा सिंह चौहान अपना उपचुनाव, और ओम प्रकाश राजभर बहुत बाद में बनाया गया मंत्री। चलता रहा मामला। ए.के. शर्मा को कितना लंबे समय बाद मंत्री बनाया गया। ये सारी चीजें सामने हैं। तो ये टकराव जो दिल्ली और लखनऊ के बीच का है, और दिल्ली और लखनऊ के बीच का टकराव हमेशा रहा है। कल्याण सिंह अटल जी के बीच में भी टकराव था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।